देखो आज का जो चैप्टर है जिसको कस के फूंक दिया जाए तो आता पता नहीं होगा। समझा रही बात ना। आज का चैप्टर इतना आसान है जिसको एक बार फूंक देगा तो हमको लगता है 5 किलोमीटर तक कुछ मिलने वाला। इतना आसान चैप्टर है। देखो चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। क्या है? पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। पोषण। सुनो ध्यान से सुनो। पौधों में पोषण का मतलब हुआ, अच्छा हम लोग हंसेगा बाबू दिए हाथ तोड़ देंगे। पहले पढ़ लो उसके बाद हंसते रहना बेटा। सुनो पौधों में, अच्छा हम लोग खाना बनाते हैं, घर में बनाते हैं ना, तो घर में खाना बनाने के लिए पहले क्या करते हैं ना, चावल लाते हैं। गधा गैस तो बाद की बात है। चावल लाते हैं, चावल दाल लाते हैं, आलू लाते हैं, फिर सबको मिला के कुकर पे चढ़ाते हैं, उधर से हीट देते हैं, खिचड़ी बन के रेडी हो जाता है। अब तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि सर क्या पौधा लोग भी ऐसे करता है? पेड़ पौधा लोग भी ऐसे करता है? सर क्या हम लोग रसोई घर में खाना बनाते हैं, जैसे निक्की रसोई घर में खाना बनाती है, और स्नेहा रसोई घर में खाना बनाती है, सत्यम रसोई घर में खाना बनाता है, तो क्या पौधा लोग भी रसोई घर में खाना बनाता है? ये बात मन में आता होगा हैं? समझा रही बात नहीं? और इसका क्या नाम है? आशुतोष के भी मन में आता होगा। क्या गलत बोले? चलो देखो सुनो ध्यान से। आखिर सर हम लोग सब भी एक तरह से मान ले तो पौधे पर डिपेंड है। किस पे निर्भर करते हैं? पौधा पे। अब हम लोग रसोई रूम में खाली जाते हैं जुटेगा पौधा। चावल कहाँ से आया? पौधा से। दाल कहाँ से आया? और सब मसाला सब कहाँ से आया? खाली रूम में जाके जैसे गुड़ा के बना घींच लेते हैं, वही हो गया खाना बनाना। ओरिजिनली जो खाना बनाता है कौन? पौधा लोग। हम लोग तो खाली जाते हैं घूर फिर के आ जाते हैं। हम लोग खाना बनाते हैं क्या? रियलिटी खाना कौन बनाता है? पौधा लोग। आज का जो टॉपिक है पौधों में पोषण। अब सुनो, हम लोग जानते हैं सर पौधा के पत्ती में, कहाँ पे पत्ता देखा है ना, उसमें क्या रहता है? क्लोरोफिल। क्या रहता है? अब एक बात मन में सर देखते हैं पत्ता हरा होता है क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जब पौधा को जो अंधेरा में लगा देंगे ना वो जल्दी ग्रो होता है। अगर ग्रो भी होगा तो सूर्य की ओर देखेगा, लाइट किधर जा रहा है उसकी ओर जाता है। कहने का मतलब पौधा लोग को भी सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह हम लोग चावल आलू लाते हैं, निक्की गलत बोल रहे हैं क्या? चावल आलू ला के खाना बनाते हैं, उसी तरह पौधा लोग भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सूर्य की किरण, उसके बाद सुनो पहले उसके बाद नीचे से वाटर, क्या चीज? कहाँ से? धरती से पानी लेता, और सब न्यूट्रिएंट भी नीचे से लेता है। फिर वो लोग भी खाना बना के पूरा नीचे से ऊपर तक भेज देता है। अब समझाया? अब सर खाना बनाता कैसे, वो बात तो समझ गए हैं। खाना हम लोग तो खाना कैसनो बना लेते हैं, ऊपर में चढ़ा के 2 सीटी लगाते हैं तो बन जाता है। क्या वो लोग भी 2 सीटी मरवाता है? चलो देखो अब ध्यान से पढ़ सुनो। सुनो हम लोग पहले सुनो। कहता है पौधा लोग जिस प्रक्रिया द्वारा या प्रक्रम द्वारा खाना बनाती है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सुनो अब ध्यान से। कहता है हमारे घरों में भोजन बनाने का एक स्थान होता है, मतलब रसोई रूम में हम लोग खाना बनाते हैं। चावल दाल आटा सब्जी तेल मसाले आदि कच्ची सामग्री होती है। बिल्कुल सही है। क्या गलत है? चलो आगे देखो। जिससे भोजन तैयार होता है। घरों में भोजन पकाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता? कहता है पौधे भी भिन्न भिन्न माध्यमों से अपने भोजन की कच्ची सामग्री। आप देखो
कहता है पौधा लोग भी कच्ची सामग्री इकट्ठा करता है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, खनिज लवण ले लिया, जल ले लिया, उसके बाद फिर खाना बना के पूरा। अब देखो सर, जैसे कहेगा जल कहाँ से लिया, मिट्टी से। कहाँ से लिया? खनिज लवण कहाँ से लिया? मिट्टी से। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया? वायुमंडल से। वायुमंडल माने हम लोग के वातावरण से। यहाँ तक कुछ पूछना है? सुनो ध्यान से। पौधों में पोषण का मतलब हुआ पौधा लोग कैसे खाना बनाता है। जिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा खाना बनाता है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जिस वो लोग भी कुछ न कुछ इकट्ठा करता तब ना खाना बनाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? अब इकट्ठा क्या क्या करता है? CO2 इकट्ठा करता है, वायुमंडल से ले लिया, खनिज लवण मिट्टी से ले लिया, वाटर मिट्टी से ले लिया, कोई दिक्कत। उसके बाद सूर्य का रोशनी ले लिया, पत्ती पे बोलो, पत्ता पे, कौन सी पे? ऑलरेडी क्लोरोफिल, ऑलरेडी क्लोरोफिल। अब सुनो क्या कहता है, अब सुनो 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 सुनो। कहता है जिस प्रकार हमें भोजन पकाए, लड़का हुलुक बुलुक मत करो, भोजन पकाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी ऊर्जा की जरूरत होती है। अब देखो ऊर्जा माने हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग को आँच चाहिए ना, आँच। गांव में क्या कहता है ना, उधर चून के चूल्हा पे उधर से लाएगा बत्ती उत्ती खोज के एक दूसरे। गाँव में एक खासियत होता है, अगर जब बाबू गैस खत्म हो गया तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और जरनो खत्म हो गया तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। खाली पड़ोसी का देख लेगा टट्टी है या नहीं, पड़ोसी का टट्टी तोड़ेगा पीछू से, 2-4 को तोड़ के दाग सांस लगा देगा, खाना बन के तैयार। हम गए गाँव में, मेरी मम्मी कहती थी कह रही जो आज जरना लाभना है, कहने की जरना खत्म रह गई। हम तो हम ही को रोज भेजता था, काहे कि जानता था ये लाता बढ़िया जरना, लेकिन किसी को पता ही नहीं था पड़ोसी का टट्टी तोड़ के एक दिन पकड़ा गई तो मुंह कर फुला दिया था, मार उड़ के। तो देखो कदाए फिर बदमाशी शुरू हो जाता है। पौधों की हरी पत्तियों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित है, हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अभी बताए थे ना। चलो, सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्ती की सहायता करती है। अब सर क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है सूर्य से उस ऊर्जा को संग्रहित करना। समझ आ रही बात ना? आगे देखो, आगे देखो। पौधों द्वारा, सुनो, पौधों द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। कहता चूंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होती है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिस प्रक्रिया द्वारा प्लांट लोग खाना बनाता है, क्लोरोफिल ऑलरेडी रहता है, सूर्य का रोशनी लेता है, CO2 लेता है, उसके बाद खाना बना के पूरा पौधा में ट्रांसफर करता है, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछो जल्दी। आगे देखो, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। सुनो, एक इक्वेशन दिया गया। क्या दिया गया है? सुनो यहाँ, CO2 मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस H2O मतलब वाटर, H2O मैंने। हाँ चलो आगे देखो। सुनो पत्ती पे, सुनो पत्ती पे सूर्य का प्रकाश लेता है, उसके बाद क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद सुनो, इतना चीज मिलने के बाद ध्यान से समझो, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 लिया, वाटर लिया, क्लोरोफिल ऑलरेडी है, सूर्य प्रकाश लिया, इतना चीज जब मिला देता है ना ऐसे करके, जैसे हम लोग सत्तू घोर के मिलाते हैं ना, जब इतना चीज मिला दिया तो 2 चीज बना। क्या वो चीज बना? पहला बना कार्बोहाइड्रेट। क्या बना? कार्बोहाइड्रो संयुग कार्बोहाइड्रेट बना। प्लस ऑक्सीजन। क्या चीज? चांद का जन ऑक्सीजन बना।
देखो सुनो, इतना चीज मिलाया तो दो गो चीज बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को क्या लिख सकते हैं कि फार्मूला के रूप में C6H12O6। इसको कैसे पढ़ेंगे? C6H12O कहने मतलब 6। हाँ, इसका मतलब हुआ ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बना है? 6 गो कार्बन से, 12 गो हाइड्रोजन से, 6 गो ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ? O2। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इतना चीज मिलाया तो ई और ई बना, ई और ई बन गया। बना। जब ई क्या करता है, प्लांट लोग यूज कर लेता अपना शरीर को ग्रोथ के लिए यूज करेगा ना, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ देता बाहर। ऑक्सीजन बाहर का क्या? अब हम लोग ऑक्सीजन ले, क्या हुआ? हम लोग ऑक्सीजन ले लिए। सुबह सुबह देखता है, सॉरी दिन में जब अधिक गांव में देखा होगा, खटिया लगा के गाछ के पास तो लेता ऑक्सीजन लेते रहे ऐसे ही। सुनो, उसके बाद सुबह सुबह भी हम लोग को टहलना, ऑक्सीजन अधिक। और सुनो, यहाँ जैसे गांव का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ पेड़ पौधा अधिक होती है, वहाँ कैसा हरियाली होती है। गांव में जाकर एनर्जी अधिक रहेगा यहाँ के तुलना में। शहर में यहाँ दिन भर गाड़ी चलती रहता है, ई गैस छूटता है, वो गैस छूटता है, हमें अब बगल से आदमी वो बैठल गैस छोड़ देता और हम लोग चलते रहते हैं, सुनते रहते, जिसके कारण एनर्जी खत्म हो जाती है। और वही गांव में चल जाओ, खाली ऑक्सीजन। चलो देखो क्या बोला, माने दिया तो नहीं, आंसर नहीं बताओ। अच्छा, ये समझ में आया? बोलो ना। अच्छा, इक्वेशन क्या लिख सकते हो ना? CO2 को मिलाएंगे H2O के साथ। चलो, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, मिल जाएगा तुम्हें। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी कुछ पूछना है जल्दी बोलो। बॉडी दिखाएगा? नहीं, बॉडी हमको दिखा रहा।